एक बार थोड़ा सा प्राणायाम हो जाए, नहीं बहुत दिन हो गया है, सुबह सुबह उठ के करता है कि नहीं सब? नहीं करता है। वो ऐसे कान बंद करना है, सुनो, ऐसे कान बंद करना है कि बाहरी आवाज़ ना आए, ठीक है? आप 2 बार करना है, 3 बार नहीं। ओ रोज़ अगर सुबह सुबह ऐसे करते हैं, पढ़ने बैठने से पहले, अगर आपका एगो मैथ नहीं बन रहा है, कोई भी मैथ अगर सोल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार 5 मिनट ऐसे कर लीजिए, निश्चित है कि वो मैथ सोल्व हो जाएगा। 5 मिनट करिए, पढ़ने से पहले एक बार कर लीजिए। सुनिए ध्यान से, देखिए अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था ना, तो उसी तूफान पे एक शायरी है, तूफान ज़्यादा हो जाए, तूफान ज़्यादा हो जाए तो कश्ती डूब जाती है। कश्ती का मतलब होता है जैसे कि नाव, नाव मतलब डेंगी। जैसे अगर ज़्यादा तूफान हो तो नाव पलट जाएगा कि नहीं? तो ज़्यादा तूफान हो तो कश्ती डूब जाती है, और ज़्यादा घमंड हो तो हस्ती डूब जाती है। मतलब ज़्यादा घमंड करिएगा, जैसे कि आपको ज़्यादा अगर घमंड हो जाए कि हम बहुत जानते हैं ये वो, तो आपका मतलब हस्ती डूब जाएगा। जैसे रावण को घमंड टूटेगा कि नहीं? रावण प्रश्नावली 3.3 का 2, तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न है, इसको समझिएगा। यह प्रश्न कर रहा है कि 2 संपूरक कोनों में, संपूरक कोण अब क्या होता है? यह 2 संपूरक दिया है, तो पहले सबसे पहले संपूरक कोण समझना है। दिया है कि 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। मैंने दोनों कोणों को ज्ञात करिए। तो संपूरक कोण क्या होता है कुंदन? हम क्या बोले अभी? संपूरक कोण क्या होता है? कौन बताएगा? किसी को पता? संपूरक कोण, संपूरक कोण किस पता है किसी को? संपूरक कोण क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है बताइए? संपूरक कोण समझिए, पूरक कोण, संपूरक कोण। एक पूरक कोण होता है 2 कोणों का योग, अगर जैसे मान लेते हैं यह 45 और यह 45, 45 पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ठीक है? 45 45, जब 2 कोण का योग 90 डिग्री हो, मतलब यह कोण और यह कोण, मान लेते हैं इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, x + y बराबर अगर 90 हो, तो इस दोनों कोण को पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, सुनिए पहले, पूरक कोण नहीं चल रहा है, किसमें डाला है? जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समझ में आया? ये 2 चीज याद रखिए। त्रिभुज में 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो वहीं हम लोग को संपूरक कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संपूरक। तो इसमें एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, तो हम दोनों को पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बड़ा कोण और छोटा कोण। तो इसमें हम इसको मिटा देते हैं। क्या समझ गए ना कि 2 कोणों का योग अगर 180 हो तो उसे संपूरक कोण, अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण। अब हम मानेंगे एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, तो माना कि यहाँ पे माना कि बड़ा कोण
बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण x, माना कि बड़ा कोण बराबर x। अच्छा, माना कि छोटा कोण बराबर y, डिग्री में होता है, सब डिग्री नहीं लिखते, चलिए x और y मान लिए, ठीक है। माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो ये जो त्रिभुज हम बताए हैं, इस त्रिभुज में एक कोण x है और एक कोण y है। तो अगर ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो समपूरक कोण होगा। तो एक बार प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से x प्लस y बराबर 180 डिग्री समीकरण 1, यानी x प्लस y बराबर 100, संपूरक कोण नहीं ना होता है, संपूरक कोण होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एगो ही जान गए। तो x प्लस वाई माने बड़ा कोण बराबर प्लस छोटा कोण बराबर 180, यानी x प्लस वाई बराबर 180, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण मानेंगे, इसको लिखेंगे पुनः प्रश्न से दोनों समीकरण का डाटा दिया हुआ। देखिए पहला कोण का दो समपूरक कोण, तो समपूरक कोण होता है, हम बता दिए हैं कि x प्लस वाई दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो x प्लस वाई 180 हो गया। उसके बाद में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कितना माने हैं, x माने हैं। तो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण देखिए यहाँ पे बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x माने है, बड़ा कोण और छोटा कोण क्या है y। तो ये बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो हम इसमें 18 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है 18, तो ये बड़ा कोण y में 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी नहीं। तो x बराबर y प्लस 18। अब देखिएगा इसको, x y को इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर 18, समीकरण 2। अब समीकरण और समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो इससे हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से बस समीकरण जब आ गया तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसी को ले लेते हैं, कि इसको ले लेते हैं, कोनों को ले सकते हैं, इसको लेंगे तो उसमें डालेंगे। पहले के लीजिए, चलिए x प्लस वाई बराबर 180। अब देखिए y को उधर भेज देंगे नहीं, तो x बराबर 180 नहीं बोलिए माइनस y नहीं बोलिए, इसको मानेंगे समीकरण 3 मान लिए। अच्छा, अब आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं, x का मान 2 में रखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इधर लिखते हैं क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। रखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें थोड़ा सा भी जरा सा भी इधर उधर माइंड करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 ये ना समीकरण है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18। तो x के जगह पर हम लिखेंगे 180 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 18। देखिए माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, तो लिखेंगे 180 माइनस 2y बराबर 18। देखिए इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि माइनस में इधर है, इसको घटाते हैं, इसको 180 है हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस 2 पहले लिखे तब 180। क्या बोल रहा है, ठीक है हल लेके डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है, बट डिस्टर्ब कर दे, चुप
पता ही समझ में नहीं ना है। ठीक है बनाइए। ठीक तो है। सुनो अब क्या कर रहे हैं, हाई 18 को इधर ला रहे हैं हाँ इसको उधर भेज रहे हैं, तो हाई 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, और उसको उधर भेजेंगे तो +2y हो जाएगा कि नहीं। तो ये जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 162 बराबर 2y। अब हो जाएगा 162/2 बराबर y। अब 2 से कटा देंगे 81 मरतबे, तो y का मान आ गया आपका 81 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, रखने पर 3 में रखिए, यही है 3। तो x बराबर 180 माइनस y, तो x बराबर 180 और माइनस 81 घटाइएगा ना तो आ जाएगा 99, यानी x बराबर आ गया 99 और y बराबर आ गया 81, यानी बड़ा कोण हो जाएगा आपका, बड़ा कोण हो जाएगा आपका 99 डिग्री और छोटा कोण हो जाएगा आपका 81 डिग्री। हो गया। अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर है, एक क्रिकेट टीम कोच ने, मतलब कोच होता है क्रिकेट टीम का, एक कोच होता है, उन्होंने 7 बल्ला मतलब बैट, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा जिसको 3800 रुपया लगा। उसके बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा तो 1750 रुपये लगा, यानी 2 समीकरण बन जाएगा। तो सबसे पहले तो पूछा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का दाम निकालें, माने एक बल्ला और एक गेंद का दाम ज्ञात करिए। तो ऐसे हम मानेंगे, पहले इसको माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। उसी तरह माना कि प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है। अब प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से 7 बल्ला है और 6 गेंद, तो 7 बल्ला का 7x और 6 गेंद का 6y बराबर 3800 रुपया, समीकरण 1। उसके बाद पुनः प्रश्न से फिर कहा है 3 बल्ला और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। नहीं बोलिए आप लोग। चलिए अब ये कोई समीकरण लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही इसको निकालेंगे। देखिए सब इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही बनेगा, प्रतिस्थापन विधि से। ऊपर वाला समीकरण लेते हैं, जैसे 7x लेते हैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब y को उधर भेजते हैं, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y अब बाटा 7, समीकरण 3। इस समीकरण 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, ये 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750, इधर रखिए। अब यहाँ x के जगह पर रखेंगे 3800, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 3800 माइनस 6y कोष्ठ में होगा, अब बाटा 7। उसके बाद में हो जाएगा प्लस 5y बराबर 1750, है ना। अब इसको गुना करिए, देखिए इसमें ही गुना हो जाएगा ना। चलिए इसमें गुना करिएगा तो 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 3 9 और 2 11,
यानी इतना माइनस 6 तिरी 18y अब बटा 7 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 1750। अभी बाटा बाकी जोड़ हो सकता है, यहाँ पे 7 ले लेंगे, यहाँ 100 इतना हो जाएगा, उतर जाएगा 18y और प्लस 5 7 7 5 35y बराबर 1750। नहीं बोलिए अभी। अब क्या करेंगे, बटा बाकी जोड़ हुआ है। अब 35 में से 18 घटेगा तो उधर बचेगा आपको 12 और 5 17 बचेगा। 1 0 0 17 ही बचेगा, 17y प्लस बचेगा क्योंकि इसमें से घटा है प्लस बटा। अच्छा 7 को उधर भेज दीजिए, 7 को उधर भेज दीजिएगा तो 1750 गुने 7। अब 100 इतना हो जाएगा प्लस 17y बराबर, इसको गुना कीजिए। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49 50 51 49 50 51 52 52 के 2 हाथ में 5, 7 21 7 और 5 12 1 0। अब जाके उधर घटेगा, है उधर घटेगा, यानी 17y बराबर 12,250 12,250 माइनस 1,1,4,0,0। अब घटाइए 17y बराबर घटाइए 0 में से 0 5 12 में से 4 गया 8। सुनो हाई 12 बजे 12 में से 4 जाएगा तो कितना 8, हाई बचा 11 0 0 हो गया, यानी इतना आ गया। तो y बराबर हो जाएगा 850 बटा 17 नहीं 50 आ गया, y का मान आ गया आपका 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिए, यहाँ पे वहाँ 3 है ना है, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुने 50 बटा 7, तो 3800 माइनस 6 5 30 300 बटा 7 घटाइए, यहाँ हो जाएगा आपका 0 0 8 में से 3 गया 5, यहाँ 3 बटा 7 7 5 500 यानी 500 आ गया। नहीं x का मान कितना गया, x का मान 500, यानी हमारा एक बाला का मूल्य कितना हो गया, एक बाला का मूल्य 150 है 500, तब बाला का मूल्य हो जाएगा आपका 500 और गेंद का मूल्य हो जाएगा आपको 50 रुपया। आंसर हो गया। ठीक है, पर जो देख रहे हैं यह प्रश्न थोड़ा इसको हम समझा देते हैं आपको ऐसे। ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। प्रश्न जो कह रहा है गोड़ झिझिन आ गया, प्रश्न कह रहा है कि अगर कोई मतलब कहीं यात्रा कर रहे हैं, नहीं कोई गाड़ी भाड़ा कर रहे हैं, कोई गाड़ी भाड़ा कर रहे हैं, तो गाड़ी वाला क्या कहता है कि कितना किलोमीटर है, मतलब जैसे मोतिहारी जाना है मुजफ्फरपुर जाना है तो कितना किलोमीटर है, तो सब कहता है क्या जानते हैं, जैसे स्कॉर्पियो भाड़ा करने गए तो वो बोलेगा कितना किलोमीटर है, तो आप बोलिएगा 25 किलोमीटर है, तो वो कहेगा कि हमको 1000 रुपया दे दीजिएगा और किलोमीटर के हिसाब से तेल दे दीजिएगा। माने जो 1 किलोमीटर रहेगा ना, तो 10 किलोमीटर रहेगा तो 1 लीटर तेल दे दीजिएगा, 20 किलोमीटर रहेगा तो 2 लीटर दे दीजिएगा, यानी 10 किलोमीटर के हिसाब से 1 लीटर तेल मांगता है और एगो नियत भाड़ा मांग लेता है। जैसे 1000 रुपये हमको दे दीजिएगा और जितना किलोमीटर आप ले जाइएगा तो एक मतलब 10 के एवरेज से माने 10 किलोमीटर के हिसाब से हमको तेल दे दीजिएगा। तो उसी तरह से यह है, कह रहा है कि एक नियत भाड़ा है, मतलब एक भाड़ा नियत है और उसके बाद में कह रहा है कि जितना किलोमीटर चलिएगा ना उसके अतिरिक्त भाड़ा आपको देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा वही मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले नियत भाड़ा मानेंगे, नियत भाड़ा x मानेंगे और अतिरिक्त भाड़ा
मतलब नियत भाड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारा 1000 रुपया आपको तो दे देना होगा, किलोमीटर के हिसाब से आपको और रुपया देना होगा, तो उसको बोलेंगे जो आपको फिक्स है कि 1000 आपको देना है, तो वो नियत भाड़ा हो गया। नियत मतलब फिक्स हो गया, वो भाड़ा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इसको मानेंगे। देखिए उसी तरह दिया है, एक नगर में एक टैक्सी है, नगर में एक टैक्सी है जैसे दिल्ली जाइएगा ना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाइएगा तो टैक्सी रहता है। टैक्सी मतलब छोटा छोटा कार रहता है, उसको टैक्सी बोलते हैं। उसमें क्या करता है लोग, मतलब कुछ नियत भाड़ा होता है और किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेता है, ठीक है। तो उसको मानेंगे। देखिए तो वही है, टैक्सी है जिस नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लेता है, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 लेता है। कब, तो एक से नियत भाड़ा आप प्लस 10 किलोमीटर के अतिरिक्त दूरी तय किया है तो 105 लेता है। आप 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये लेता है। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, मैंने नियत भाड़ा ही पूछा है, आप प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले रहा है वो पूछा है। और फिर पूछा है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर करने में उसको कितना रुपया उसको देना होगा। इसमें 3 गो सवाल बना, 3 गो आंसर होगा इसमें। देखिएगा पहला, देखिएगा सबसे पहले नियत भाड़ा मान लेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा, नियत मतलब फिक्स है, नियत भाड़ा 100 रुपया। फिर माना कि अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त इसको कह लीजिए, अतिरिक्त भाड़ा मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। प्रश्न से देखिए कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो सबसे पहले तो x जो नियत भाड़ा है तो लेबे करेगा, अब प्लस 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 गुने अतिरिक्त भाड़ा y है तो 10y बराबर 105 रुपया। समीकरण 1। देखिए नियत भाड़ा जो है 100 रुपया, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो चला है तो 10 में एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त 1 किलोमीटर पर जितना रुपया लग रहा है तो 10 गुने y बराबर 105 रुपया। फिर लिखेंगे आगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर 100 रुपया, कितना किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला है तो प्लस 15y बराबर 155 रुपया लगा है। समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x प्लस 10y 10y बराबर 105 रुपया, यानी x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y बराबर समीकरण 2। 3 समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 यही है, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पे x प्लस 15y है तो 15y की जगह पर हमको क्या नहीं x का मान रखना है, सॉरी x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखिए यहाँ पे घट जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 105 प्लस 5y बराबर 155। इधर अभी दिखाई दे रहा है तो यहाँ 5y बराबर 155 माइनस 105। तो उसके बाद में 5y बराबर, देखिए यहाँ पे 155 में से मतलब 5 कटे 50 हो जाएगा, 55 में से 155 में से 105 कटे 50 तो y बराबर हो जाएगा 50/5, यानी कितना हो जाएगा 10। y बराबर आ गया 10, ध्यान दीजिए y 10 रुपये आ गया। अब y का मान नहीं बोलिए, y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रखिए, यानी x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15 गुने 10
बराबर 155, x प्लस 150 155, x बराबर 155 माइनस 150 बराबर 5 रुपये। x का मान आ गया 5, y का मान 10। अब देखिए जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा कितना रुपया? नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये, x बराबर 5 रुपये। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा, एक बार 5 रुपये ना है, अतिरिक्त भाड़ा तो ना, अतिरिक्त भाड़ा पहले y बराबर 10, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये, मैं 5 रुपये ले रहा है लेकिन 1 किलोमीटर 10 रुपये ले रहा है। तो फिर पूछा है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा, तो एगो तो नियत भाड़ा लगेगा उसको, अब फिर कितना किलोमीटर जा रहा है? 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25y ये लगेगा। एक व्यक्ति जो जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, क्या करें? 25 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा x है, अब 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25y, तो यहाँ लिखेंगे x कितना है? 5 रुपया, x बराबर 5 रुपया। अच्छा, अतिरिक्त 25 आ गुने अतिरिक्त y का मान कितना है? 10, तो गुने 10, तो 25 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, तो यह हो जाएगा 5 प्लस 250, तो 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा? 255 रुपया उसको 25 किलोमीटर जाने में 255 रुपया लगेगा। इस तरह से आप